このゴムのएपिसोड का नाम है विच ऑफ द कोकोयाशी विलेज आरलोंग फीमेल लीडर। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाई जाती है लूफी की बोट छोटी वाली, और उस पर लूफी और योसाकु खाने के लिए लड़ रहे हैं। लूफी हमेशा की तरह दूसरे का खाना भी छीनना चाहता है। फिर इन सब हंसी मजाक के बीच में नीचे एक बहुत बड़ा खतरा इनका इंतज़ार कर रहा है, और सांजी आराम से खाना खा रहा होता है। तभी उसको कुछ महसूस होता है जैसे कोई बड़ी सी चीज़ उनके नीचे से निकल के गई हो। सांजी खड़ा होता है और सबसे बोलता है कि नीचे वहाँ पे कुछ है, और फिर वो समुद्र है, उनको कुछ वहाँ पे दिखाई देता है। सांजी बोलता है ये कुछ बहुत बड़ा है, और फिर जो सांजी है वो बोलता है कि समुद्र में क्या हो जाए कौन जाने। फिर अचानक से बिल्कुल वैसा ही होता है, एक बड़ा सा मॉन्स्टर आता है बोट के आगे, और जिसको देख के योसाकु है वो डर जाता है और डर के मारे चिल्लाने लग जाता है। और फिर जो सांजी है वो भी देखता है और समझ जाता है कि मैंने यही चीज़ महसूस की थी। फिर वो एक सी मॉन्स्टर होता है जो बिल्कुल गाय की तरह दिखता है। लूफी होता है बोलता है ये तो एक गाय है। सांजी बोलता है गाय समुद्र में नहीं होती, ये एक हिप्पो है। और फिर योसाकु है वो बोलता है ये जो भी हो इधर नहीं होना चाहिए, ऐसी चीज़ आखिर ईस्ट ब्लू में कर क्या रही है। और फिर वो जो गाय वाला सी मॉन्स्टर है वो उन लोगों को देखने लग जाता है, और ध्यान से वो खाने को देखता रहता है जो कि सांजी ने बनाया था। जो लूफी है वो समझ जाता है कि उसको खाना खाना है, और फिर लूफी है वो अपने गम गम पिस्टल की मदद से सी मॉन्स्टर के एक पंच मारता है और चिल्ला के बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खाने को देखने की। पीछे से योसाकु बोलता है कि तुम तो कमाल हो, और फिर सी मॉन्स्टर है वो दर्द के मारे चिल्लाने लग जाता है। और फिर जो लूफी है वो बोलता है लगता है इसको एक और पंच चाहिए, और दूसरा पंच देने ही वाला होता है कि सांजी है वो लूफी के मुंह पर लात मारता है और बोलता है कि तुम पागल हो क्या, उसको बिना बात के मत मारो। और फिर जो सांजी होता है वो मीट उठाता है उधर टेबल पे से और सी मॉन्स्टर के आगे रखता है और बोलता है कि लो इससे खाओ। योसाकु है वो बोलता है कितना नेक दिल है। और फिर अचानक जैसे ही सी मॉन्स्टर खाने के लिए मुंह खोलता है सांजी उसके खुद लात दे देता है और बोलता है इधर से भाग जा। और फिर जो योसाकु है चिल्ला के बोलता है कि अभी मैंने तुम्हारी तारीफ़ करी और तुम अब इसको मार रहे हो। और फिर सांजी है वो बोलता है कि वो पागल मेरे को भी खाने वाला था खाने के साथ साथ। लूफी होता है वो बोलता है ठीक है तो मैं इसको देखता हूँ। लूफी अपना पंच मारने ही वाला होता है कि सांजी इसको रोकता है और बोलता है कि नहीं इसको मैं देखता हूँ। जो सांजी है वो भगता है सी मॉन्स्टर की तरफ और उसको उछल के उसके गर्दन पे एक किक मारता है और बोलता है कि पागल हिप्पो इधर से चले जाओ। और फिर वापस आ जाता है बोट पे और लूफी से बोलता है कि आज अच्छी कसरत हो गई। ये देखकर योसाकु है वो बोलता है ये लोग तो सच्ची में पागल हैं। फिर हमें दिखाया जाता है ऑरेंजेस के बगीचे का एक सीन, और फिर जो उसॉप है वो सो के उठता है और बोलता है कि मैं कहाँ पर हूँ, मेरे को कौन लाया यहाँ पे। और फिर वो जो नीले बाल वाली लेडी होती है वो बोलती है कि तुम जग गए, और बोलती है कि मेरा नाम है नोजिको और इधर मेरे ऑरेंजेस का बगीचा है। और फिर जो उसॉप है वो बोलता है कि तुम मेरे को किडनैप करके लाई हो। और फिर जो नोजिको है उसको पीने के लिए चाय देती है और बोलती है कि मैं वो हूँ जिसने तुमको बचाया है, अगर मैं उधर तुम्हें छोड़ देती तो आरलोंग के फिशमैन तुम्हें मार देते। और नोजिको होती है वो उधर बैठे हुए बच्चे से बोलती है कि अगर तुमको भी नहीं बचाती तो आरलोंग के फिशमैन तुम्हें मार देते, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। वो बच्चा बोलता है कि मेरे पापा को एक फिशमैन ने मार दिया। और फिर उसॉप बोलता है कि उसको लगा था ये तुम्हारा बच्चा है। फिर नोजिको बोलती है नहीं है मेरा बच्चा नहीं है, ये भी मेरे को तुम्हारी तरह मिला। और फिर वो बच्चा है वो बोलता है कि आरलोंग ने मेरे पापा को मार दिया था, इसलिए मैं आरलोंग पार गया था आरलोंग से बदला लेने के लिए, लेकिन उधर एक चुड़ैल ने मेरे को छड़ी से मार के गिरा दिया और मेरे पे पैसे फेंक के चली गई। और फिर नोजिको है वो बोलती है कि तुम्हें मरने का शौक़ है तो जाओ मर जाओ ना। और फिर ये देख के उसॉप बड़ा हैरान होता है क्योंकि बच्चे से बहुत अजीब तरीके से बात करती है। नोजिको बोलती है कि अगर तुम्हें सच्ची में बदला लेना है तो जाओ आरलोंग पार्क मारो उसको। और फिर जो बच्चा है वो रोने लग जाता है और बोलता है कि ठीक है। और फिर नोजिको है वो बोलती है कि तुम्हें पता नहीं है कि अभी मारना मरना किसे कहते हैं। और फिर जो उसॉप है वो बोलता है कि बच्चे से थोड़ा आराम से बात करो, वो डरा हुआ है। और फिर वो बच्चा रोने लग जाता है। नोजिको है वो चिल्ला के बोलती है कि रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें खुद मरने की चिंता नहीं है तो मैं तुम्हें रोकने वाली कौन होती हूँ। और बोलती है कि तुम्हारे घर में कौन है। तो फिर वो बच्चा है वो बोलता है कि मेरी मम्मी अभी भी ज़िंदा है। तो नोजिको है वो बोलती है कि अपनी मम्मी के पास जाओ, तुम्हें उसकी चिंता हो रही होगी और उनको भी तुम्हारी चिंता हो रही होगी। और फिर उसको मम्मी के पास भेज देती है। जो उसॉप पे बोलता है कि मैंने तो सोचा था कि तुम बहुत बुरी औरत हो लेकिन तुम तो बहुत अच्छी हो। नोजिको है वो बोलती है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती, आखिर तुम हो कौन। और फिर जो उसॉप है वो बोलता है कि उसका नाम है कैप्टन उसॉप, वो इधर अपने टीममेट नामी को ढूंढते हुए आया है। और फिर नोजिको है बोलती है क्या नामी को ढूंढते हुए।
जैसे वो नामी को जानती हो। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसॉप हैरान होता है और बोलता है क्या नामी आर्लोंग पायरेट की लीडर। और फिर नोजी को बोलती है कि हाँ, और इस गांव में ये बात सबको पता है और इस गांव में सब लोग उसे चुड़ैल मानते हैं। और फिर नोजी को है वो बोलती है कि कमाल की बात तो ये है कि वो चुड़ैल इसी घर में पली बड़ी है। नोजी को फिर बताती है कि नामी उसकी बहन है और वो दोनों बचपन से ही अनाथ थे और फिर एक माँ बाप ने उनको गोद लिया और इस घर में पाला बड़ा गया। और फिर जो उसॉप है वो बोलता है कि इसका मतलब ये नामी का घर है। और फिर नोजी को बोलती है कि हाँ। और फिर उसॉप सच्ची में बड़ा हैरान हो जाता है और उसको टेबल पे एक निशान दिखता है, वो भी नेविगेशन का, जिससे पता चल जाता है कि ये नामी का ही घर है। और बोलता है उसॉप कि इसका मतलब नामी कोकोयाशी विलेज में रहती है। उसॉप बोलता है कि इसका मतलब नामी ने अपने माँ बाप और तुम लोगों को और विलेज के लोगों को धोखा दे के आर्लोंग पायरेट्स का ग्रुप ज्वाइन कर लिया। और फिर जो नोजी को होती है वो बोलती है कि हाँ, तुम ये भी कह सकते हो। उसॉप बोलता है ये तो बहुत बुरी बात है, नामी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उसॉप बोलता है तो यही है ना कोकोयाशी विलेज जिधर तुम रह रहे हो अभी। वो नोजी को होती है वो बोलती है कि हाँ, यही है कोकोयाशी विलेज, जिसे तुम कस्बा भी कह सकते हो। और फिर उसॉप है वो बोलता है कि नामी जब भी हमारे क्रू में थी हम बहुत मस्ती करते थे और वो भी दिल खोल के हंसती थी, पर हमको नहीं पता था कि नामी ऐसी निकलेगी। नोजी को बोलती है क्या वो तुम्हारे साथ खुश रहती थी। उसॉप है वो बोलता है कि वो उसको वापस लेने आया था लेकिन अब नहीं लेके जाएगा। फिर जो उसॉप है वो बोलता है कि उसको दोस्त से याद आया कि उसका एक ख़राब किस्मत वाला दोस्त आर्लोंग के पायरेट्स द्वारा पकड़ा गया है अभी अभी, और पता नहीं उसका क्या हाल हो रहा होगा। फिर हमें दिखाया जाता है आर्लोंग पार्क का सीन जहाँ पे जो नामी है वो सबको बता रही है कि कैसे जोरो और उन लोगों को मैंने बेवकूफ़ बनाया और उनका मजाक उड़ा रही है। और जोरो भी बैठा बैठा उधर सुन रहा है। ये सब बात सुन के जो आर्लोंग है वो हंसता है और बोलता है कि तुमने गलत लड़की से पंगा ले लिया, ये लड़की ऐसी है, इसने पैसों के लिए अपने माँ बाप और अपने विलेज तक को नहीं छोड़ा। और ये बात सुन के जो नामी है उसको बहुत दुख होता है और मन ही मन आर्लोंग को गाली देने लग जाती है और इस पर गुस्सा करती है बहुत। और फिर जो जोरो है ये सब बातें सुन के नामी को बहुत अजीब तरीके से देखता है और फिर हंसता है और बोलता है कि हाँ, जिसने अपने माँ बाप को पैसे के लिए छोड़ दिया उस लड़की से क्या उम्मीद कर सकते हैं। जो नामी है उसको बहुत बुरा लगता है। और फिर जो जोरो है वो जो कि बंधा हुआ है हाथ पैरों से, फिर अचानक से ज़मीन पे मारता है और कूद पड़ता है समुद्र में। और समुद्र में कूदने के बाद वो वहाँ पे डूब जाता है। सारे फिशमैन होते हैं वो अचानक से हैरान हो जाते हैं कि इसने अभी अभी ये क्या किया। एक फिशमैन बोलता है कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, वो तैर तो सकता नहीं है, फिर वो पानी में क्यों कूदा। जो आर्लोंग है वो बोलता है कि उसने डर के मारे सुसाइड कर ली। और फिर जो नामी है वो बड़ी हैरान हो जाती है क्योंकि जोरो मर जाएगा अगर वो तैर भी नहीं सकता, क्योंकि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और पानी में कैसे वो सांस लेगा। और फिर जो नामी है वो बड़ी हैरान हो जाती है और उसको जोरो को बचाने का मन करता है। और उसी टाइम जो नामी है वो अपनी सैंडल खोलती है और कूद पड़ती है समुद्र में। ये देख के जो आर्लोंग है उसको पता चल जाता है कि अब क्या होने वाला है। और बिल्कुल वैसा ही होता है, जो नामी है वो जोरो को पानी में से बचा लाती है। और जो जोरो होता है वो बोलता है कि उसको बचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इसका मतलब अभी भी तुम उसको अपने क्रू का हिस्सा मानती हो। और फिर जो नामी है वो जोरो पे गुस्सा करती है और जोरो को मारने लग जाती है। जहाँ पे मिहोक ने उसके काटा था सीने पे, वहाँ पे भी पैर रख देती है और बहुत ज़ोर से उसको मारने लग जाती है। एक तो वैसे ही जोरो बंधा हुआ है और जोरो के सर पे भी वार करती है और जोरो नीचे लेट जाता है। और जो नामी होती है वो आर्लोंग से बोल के जाती है कि इसको मैं अपने हिसाब से देखूंगी, इसको कुछ मत करना, इसको मैं अब खुद मारूंगी। तभी एक फिशमैन आता है और आर्लोंग से चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि एक घुसपैठिया दिखाई दिया कोकोयाशी विलेज में, बड़ी नाक वाला, जो मेरे से डर के भाग गया उधर और मैं उसको नहीं पकड़ पाया। नामी समझ जाती है कि बड़ी नाक वाला कौन है। और फिर जो जोरो है वो भी समझ जाता है और बोलता है कि ये उसॉप मर के ही मानेगा। और फिर जो आर्लोंग है वो बोलता है कि मेरे को कोकोयाशी विलेज में वैसा ही एक काम था, चलो उधर चलते हैं। और कोकोयाशी विलेज का नाम सुन के जो नामी है वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कोकोयाशी विलेज का सीन, जहाँ पे एक बूढ़ा आदमी होता है, वो सबको बोल रहा होता है कि वो लोग आ गए, तुम चले जाओ इधर से, वो सिर्फ मेरे से बात करेंगे। और जितने भी सारे विलेजर्स हैं वो अपने घर के अंदर भाग जाते हैं। और फिर जो आर्लोंग और उसके सिपाही आते हैं वो उस बूढ़े आदमी से बोलते हैं कि तुमने क्या किया है। बूढ़ा आदमी होता है वो बोलता है कि बस मेरे पास हथियार है, क्योंकि मैं हथियारों की कलेक्शन करता हूँ, मैंने हथियारों से किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाया और हथियार रखना कोई गलत बात नहीं है। जो आर्लोंग है वो बोलता है कि मेरे राज में हथियार रखना गलत बात ही है। उसॉप और नोजी को ये सब देख रहे होते हैं छुपके से। उसॉप बोलता है तो यही है आर्लोंग जो 20 कस्बों पर राज करता है। और फिर वो बूढ़े आदमी को धमका रहा होता है कि तेरी हथियार रखने की हिम्मत कैसे हुई।
और फिर जो नोजिको है वो बोलती है कि तुम जानते नहीं हो इसने हमारा कितना जीना हराम कर रखा है। हमको हर महीने पैसे देना पड़ता है अपनी जान बचाने के लिए इसको, और उस पैसे से पूरा वो एम्पायर खड़ा कर रहा है अपना। और जब भी उसको गुस्सा आता है वो हमारे घर तोड़ देता है या तो उनको उल्टा कर देता है। हम अपनी ज़िंदगी खरीदते हैं हर महीने पैसे दे के इसको, और जो आर्लोंग है उसको डरा रहा होता है। इधर सीन दिखाया जाता है नामी का, जो कि एक काल कोठरी में आई है और वहाँ पे ज़ोरो है। और फिर जो नामी है वो निकालती है अपना चाकू, जैसे वो ज़ोरो को मारने वाली है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नामी वापस जा रही है और बोलती है कि जल्दी आ जाओ वरना आर्लोंग आ जाएगा। पता चलता है कि नामी ने ज़ोरो की जितनी भी सारी रस्सी है वो काट चुकी है और फिर उसके सामने रख चुकी है उसकी तलवार, क्योंकि उसकी तलवार मिहोक ने तोड़ दी थी। और अब ज़ोरो के पास सिर्फ एक ही तलवार बची है, लेकिन ज़ोरो को एक तलवार से लड़ाई करना कुछ खास ज़्यादा पसंद नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है सीन आर्लोंग का, जो अभी भी उस आदमी को धमका रहा है और बोल रहा है कि हथियार रखने की हिम्मत कैसे हुई। जो ज़ोरो है वो चुपके से देख रहा है और बोल रहा है ये तो बहुत बुरा हो रहा है। और जितने भी सारे विलेजर्स हैं वो अपनी जान बचा के घर में छुपे हुए हैं और बोल रहे हैं आर्लोंग अपनी मनमानी कर रहा है। और फिर जो आर्लोंग है उसने दबोच लिया उस आदमी की गर्दन और बोल रहा होता है मेरे को इंसान पसंद नहीं है। नोजिको होती है वो बोलती है तो बहुत बुरा होगा, और फिर भगती है उसके सामने आर्लोंग के और बोलती है कि तुम हमेशा अपनी मनमानी करते हो। हम तुम्हें हर महीने पैसे देते हैं अपनी जान बचाने के लिए, 8 साल तक हम तुम्हें पैसे देते आए हैं और तुम अब ये कर रहे हो। जो आर्लोंग है वो बोलता है कि कुछ कहा तुमने गुस्से में, और जितने भी सारे विलेजर्स होते हैं वो अपने घरों से बाहर निकलते हैं और बोलते हैं कि ये बिल्कुल सही है, तुम अपनी मनमानी कर रहे हो, ये अभी के अभी रोको। और फिर जो आदमी है बूढ़ा, जो कि आर्लोंग के द्वारा दबोचा गया है, वो बोलता है कि ये सब मत बोलो। जो आर्लोंग है वो बोलता है कि अब या तो मैं इस आदमी को मारूंगा या पूरा ये गांव तबाह करूंगा। जो नोजिको है वो बोलती है कि हम तुम्हें पैसे देना बंद कर देंगे। वो जो आदमी है बोलता है कि चुप हो जाओ, ये तुम सबको मार देगा। जो जितने भी सारे विलेजर्स हैं वो बोलते हैं कि हम नहीं डरेंगे, ये हमेशा हमारे पे मनमानी करता है। जो आर्लोंग है वो बोलता है कि किसी को भी लड़ाई करने का मन हो तो आ जाना, और उस आदमी को और ऊंचा उठा देता है और उठाने के बाद उसको नीचे पटक देता है। और वो आदमी में वैसे तो जान है नहीं, बूढ़ा है और उसके मुंह से खून भी निकल आता है। आर्लोंग ये सब करने के बाद ज़ोर ज़ोर से हंसता है और बोलता है कोई भी जिंदा जीव मेरे बराबर ताकत वाला नहीं है। वो जो आदमी है बूढ़ा वो बोलता है कि अगर तुम सब मरे विलेजर्स तो ये सब पूरा हो जाएगा, हमें आखिर तक इससे जीतना है और बस थोड़ा सब्र रखो, कोई ना कोई हमें ज़रूर बचाएगा। आर्लोंग है उस आदमी को वापस उठा लेता है क्योंकि वो ज़्यादा बोल रहा है। अचानक से आर्लोंग पे एक हमला करता है कोई, पता चलता है कि वो हमला करने वाला है उसॉप, जो कि घर की छत पे खड़ा है और बोलता है कि मेरा नाम है कैप्टन उसॉप और मेरे पास 10,000 सैनिक हैं, अगर तुमने मेरे से ये सब बदतमीज़ी करी तो मैं 10,000 सैनिक से तुम्हें मरवा दूंगा। जो आर्लोंग है वो बोलता है कि अपने 10,000 सैनिक को बुला ले, वो मेरे बराबर के नहीं होंगे। जो उसॉप है वो बोलता है वो तो डरने के बजाय उल्टा और गुस्सा कर रहा है। जो आर्लोंग है वो बोलता है कि मेरे को तेरे जैसे इंसानों से सख्त नफरत है। आर्लोंग भागता है उस घर के पास और उस घर को हवा में उठा लेता है पूरा। आर्लोंग की ताकत देख के उसॉप बहुत डर जाता है और उसी घर की छत पे खड़ा होता है जिसको आर्लोंग ने उठाया है। और जो आर्लोंग है उस घर को ज़ोर ज़ोर से हिलाने लग जाता है और उसको फेंक देता है। वो पता नहीं किसका घर था, लेकिन अब वो पूरा तबाह हो चुका है। और जो नोजिको है वो बोलती है इसने गलत आदमी से पंगा ले लिया। और जो उसॉप है वो अभी भी बचा हुआ है। जो फिशमैन है वो बोल रहे हैं कि हमारे मालिक को रोको। और जो आर्लोंग है उसको फिशमैन पकड़े हुए हैं ताकि आर्लोंग पूरे विलेज को तबाह ना करते, वो वैसे ही गुस्से में है। और फिर जो आर्लोंग है उधर से चला जाता है क्योंकि उसके फिशमैन उसे ले जाते हैं और वो जो आदमी है और विलेज है वो बच जाता है। पता चलता है कि वहाँ पे उसी पॉइंट पे आती है नामी फूल लेके, और जितने भी सारे विलेजर्स है वो नामी को देख के अंदर घरों में घुस जाते हैं, जैसे वो नामी से नफरत करते हैं। और नामी को देख के नोजिको बोलती है कि चुड़ैल तू इधर क्या कर रही है, तू इधर विलेज में नहीं आ सकती। और जो नामी है वो बोलती है कि बहुत टाइम हो गया तुम लोगों को देखे हुए, मेरे को इधर से आवाज़ें आ रही थी तो मैं इधर चली आई। फिर गांव की चोटी पे एक आदमी की कब्र दिखाई जाती है और उस कब्र के सामने बैठी है हमारी नामी और वो बोल रही है उस कब्र से कि बस मैं 7 मिलियन बैरीज और इकट्ठी कर लूँ, फिर मेरे पास 100 मिलियन बैरीज हो जाएंगी और अब मैं वैसे भी पायरेट हूँ और पैसा हर चीज़ ठीक कर सकता है। वो बोलती है कि जैसे 100 मिलियन बैरीज पूरी हो जाएंगी मैं आर्लोंग से ये गांव खरीद लूँगी। और ये सब देख रही होती है नोजिको और सुन रही होती है पीछे से। फिर हमें बहुत मस्त सीन दिखाया जाता है। आर्लोंग के जितने भी फिशमैन हैं वो हार चुके हैं और आर्लोंग की गद्दी पे बैठा है ज़ोरो, क्योंकि उसके हाथ में आ चुकी है एक तलवार, तो उसने सारे फिशमैन को हरा दिया है। वो बोलता है कि ये लोग मेरे को हराने वाले थे, अब खुद पड़े हैं। फिर हमें दिखाया जाता है सी मॉन्स्टर का सीन,
जो सी मॉन्स्टर है वो लूफी की बोट को खींच रहा है क्योंकि लूफी ने उसको बंदी बना लिया है। और फिर जो लूफी है वो बोलता है ये तो बहुत तेज़ चल रही है हमारी बोट। लूफी चिल्ला के बोलता है कि जल्दी चलो आरलोंग पार्क नामी को लेने के लिए, और वो बोट है वो बहुत तेज़ चल रही है सी मॉन्स्टर के कारण। तो लूफी और सांजी निकल चुके हैं आरलोंग पार्क नामी को लेने के लिए, और जोरो और उसॉप भी उधर हैं। तो मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, देखेंगे कि अगले एपिसोड में क्या होगा। तब तक के लिए वैसे कहने को है बातें पर मन में दबाता चला आया कितने तूफाने, मैंने सोचा ही नहीं था मैं माजी में दफनाता आया हूँ कितने वादे हाथ से हैं होते।